नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जी के क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के 50 टॉप प्रश्नों का सेट तैयार किए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आप इसे डेट वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। भारत में सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को। ठीक है, भारत में सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? यह है 21 दिसंबर को। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यह है महानदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यह है महानदी। देखिए ऐसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है, ये सारे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। देखिए भारत में सबसे लंबा दिन होता है, ये किस दिन होता है? 21 जून को। और इस दिन योगा डे भी मनाया जाता है। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें कहाँ के लिए होती हैं? यह है भारत और पड़ोसी देशों के लिए होती हैं। ठीक है, भारत और पड़ोसी देशों के लिए इंडियन एयरलाइंस का सेवाएं दी जाती हैं। देखिए पिन कोड की प्रथम संख्या 4 वाला स्थान किस प्रदेश में होगा? यह है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र प्रथम संख्या 4 वाला स्थान होगा। ठीक है, संपूर्ण विश्व की तुलना में भारत का भू क्षेत्र कितना है? यह 1/45वां हिस्सा है। ठीक है, 1/45वां भाग क्या है? संपूर्ण विश्व की तुलना में भारत का भू क्षेत्र है। ठीक है, 1/45वां भाग। इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर यह है कोलकाता। ठीक है, जी निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? यह है कांडला। ठीक है, और कांडला बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? ये गुजरात में है। ठीक है, इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। देखिए रणथंभौर वन बाघ अभयारण्य ये कहाँ है? यह है राजस्थान में। ठीक है, रणथंभौर और घाना पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? राजस्थान में है। भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किसके द्वारा निर्धारित की गई है? यह है सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा। ठीक है, सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा। और ये कब सीमा निर्धारित की गई थी? ये 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारित की गई थी। देखिए महाजन समिति की स्थापना सरकार द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित सुझाव देने के लिए की गई थी? यह है चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग के लिए महाजन समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, आकार के मानदंड पर विश्व में भारत का स्थान है आकार के अनुसार कितने नंबर में है दोस्तों? यह है 7वें नंबर पे। ठीक है, 7वें नंबर में। और देखिए अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो ये सेकंड नंबर में। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो सेकंड नंबर में, और आकार की दृष्टि से पूछा जाए तो 7वें नंबर में, 7वें नंबर में। ठीक है, इनमें से किस परियोजना का निर्माण गंगा नदी के ऊपर हुआ है? देखिए हीराकुंड जो है वो है महानदी के ऊपर, भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर, दामोदर घाटी दामोदर नदी पर है, कोसी कोसी नदी पर है। तो बचा कौन सा? फरक्का। ठीक है, तो फरक्का क्या होगा दोस्तों? भागीरथी या गंगा नदी पर के ऊपर है। ठीक है, भारत में झाड़ी वन मुख्यतः उगते हैं कहाँ पे उगते हैं? देखिए दोस्तों झाड़ी वन कहाँ उगते हैं? यह है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में झाड़ी वन उगते हैं। अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है? अन्नपूर्णा चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी का अंग है। ठीक है दोस्तों, अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है? यह हिमालय पर्वत श्रेणी का अंग है।
देखिए, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, गन्ने से चीनी बनाया जाता है, तो इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? यह है मूसी नदी। ठीक है दोस्तों, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। देखिए, कावेरी जल विवाद में कौन कौन से प्रदेश शामिल हैं? यह है, देखिए, कावेरी का है कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, कावेरी जल विवाद किससे संबंधित है दोस्तों? कर्नाटक और तमिलनाडु। इसे आप के टी से याद रख सकते हैं। ठीक है, के टी, के से कावेरी, के से कर्नाटक, टी से तमिलनाडु। ठीक है, इनमें से किस खनिज से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है? यह है पीच बिलेट। ठीक है, पीच बिलेट से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। इनमें से किस खनिज से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है? ये पीच बिलेट, ये हो गया दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा निम्न में से कौन सा है? यह है गंगा और ब्रह्मपुत्र का नदियों का डेल्टा। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा जो है वे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, देखिए, अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर है? यह है सरयू नदी पर। ठीक है, सरयू नदी पर अयोध्या का मंदिर स्थित है। यदि अयोध्या भी पूछा जाए तो वो भी क्या होगा? सरयू नदी के तट पर ही होगा। ठीक है, अयोध्या या अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, बोकारो, बोकारो कहाँ है दोस्तों? बोकारो है झारखंड में, भिलाई है छत्तीसगढ़ में, राउरकेला है उड़ीसा में, दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो गलत कौन सा हुआ? इसमें सही पूछा जा रहा है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, ये गलत है, तो आंसर होगा ये राउरकेला उड़ीसा। ठीक है, ये सही है। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? यह है बेंगलुरु। ठीक है, ये होगा बेंगलोर। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अभ्रक मुख्य रूप से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है अभ्रक? मुख्य रूप से झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, भारत में अत्यधिक उत्पादन होता है किसका? अभ्रक का। अभ्रक के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है। ठीक है, भारत के किस राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है? तो दोस्तों ये है गोवा। गोवा का क्षेत्र सबसे छोटा है। ठीक है, गोवा राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है। और यदि सबसे बड़ा पूछा जाए तो राजस्थान। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा बांध है यह हीराकुंड बांध। ठीक है, महानदी पर स्थित है। महानदी में हीराकुंड बांध बना हुआ है। भारत में टीक की लकड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? यह है मध्य भारत में। ठीक है, मध्य भारत में टीक की लकड़ी का बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? यह है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 33 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए, चंबल नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है? यह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो आंसर होगा 1 नंबर।
भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? देखिए मैंने अभी बताया था, सबसे बड़ा है राजस्थान, ठीक है, और सबसे छोटा गोवा है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भारत में है? ये है 17.5% होगा, ठीक है दोस्तों। ये 17% है, लेकिन 17% नहीं होगा, 17.5% होगा, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? यह है बिहार, ठीक है दोस्तों। 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? यह है बिहार, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यह है बिहार, ठीक है। सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा राज्य है? बिहार है। नवीनतम जानकारी के अनुसार वन क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह 19.45%, ठीक है। 19.45% पर वन क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? यह है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पन्न होता है। पश्चिम बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पाद कौन सा है? पश्चिम बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पाद कोयला है, ठीक है दोस्तों। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख निम्न में से हमें क्या मिलता है? कुद्रेमुख से यह लौह अयस्क मिलता है, ठीक है, लौह अयस्क। तो याद रखिए कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? यह है संगमरमर के लिए, ठीक है दोस्तों। मकराना किस लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। निम्न में से कौन सा नगर भिन्न है? देखिए दोस्तों, कोणार्क, तंजावुर और तिरुपति, ये क्या है? यहाँ मंदिर है, ठीक है। और ये जो है जमशेदपुर, ये उद्योग वाला स्थान है, ठीक है। यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का बहुत ज़्यादा विस्तार किया गया है, तो ये जमशेदपुर अलग होगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होगा, देखिए 82.5 डिग्री है और 2 घंटा पीछे बोल रहा है, ठीक है। 2 घंटा पीछे है, तो 2 घंटा, 1 घंटा में 15 डिग्री होता है, ठीक है। 1 घंटा में कितना डिग्री होता है? 15 डिग्री। तो 2 घंटा बोला जा रहा है, तो 30 डिग्री घटा दो, ठीक है। तो 82.5 डिग्री से 30 डिग्री घटाएंगे तो क्या होगा? 52.5 डिग्री ईस्ट होगा, ठीक है। तो आंसर होगा ये। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के मध्य से भाग से गुजरती है, इसलिए देश के दक्षिणी आधे भाग में क्या होता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा है दोस्तों? पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह, यह है विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। मानस वन्यजीव उद्यान कहाँ है? ये मानस है असम में, ठीक है दोस्तों। मानस है असम में। अब देखिए असम में और कौन सा है? काजीरंगा भी है, ठीक है। मानस और काजीरंगा असम में है। नासिक अवस्थित है, कौन सा नदी के किनारे? यह नदी गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर है।
केरल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? यह है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के निम्नांकित स्थानों में कहाँ अत्यधिक आर्थिक महत्व का यूरेनियम भंडार है? देखिए, यदि इस ऑप्शन में जादूगढ़ होता तो जादूगढ़ हम लोग मारते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जादूगढ़ ऑप्शन नहीं है तो यह सिंहभूम होगा। सिंहभूम कहाँ है दोस्तों? ये झारखंड का ही एक जिला है, सिंहभूम जिला। ठीक है, तो आंसर सिंहभूम होगा। और यदि यहाँ पे जादूगढ़ ऑप्शन रहता तो जादूगढ़ होता। ठीक है, यूरेनियम का भंडार जो है जादूगढ़ में, झारखंड के जादूगढ़। भारत में जब दोपहर होगा तब उसी समय इंग्लैंड में लगभग क्या समय होगा? 5.5 घंटा हम लोग का समय जो है आगे है, तो 5.5 घंटा घटा दीजिए तो आंसर हो जाएगा पूर्वाह्न 6:30। ठीक है, तो इंग्लैंड में क्या समय होगा? 6:30। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है? यह है रामेश्वरम। ठीक है दोस्तों, कोचीन, पारादीप और विशाखापट्टनम यह है समुद्री बंदरगाह है। रामेश्वरम में समुद्री बंदरगाह नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।